हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के लॉज। तो समझते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ को कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL शॉर्ट में कहते हैं इसे KCL, या फिर इसका दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बातें करता है करंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? करंट के बारे में। और इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट में KCL भी कहा जाता है। क्या है ये लॉ, इसे समझो। बहुत सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले समझते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो पॉइंट होता है, जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू वायर मीट। जैसे रेलवे जंक्शन होते हैं ना, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स मीट करते हैं, वही जंक्शन यहाँ पे है जहाँ दो या दो से ज़्यादा वायर मीट कर रहे हैं। जैसे एक वायर इधर से जा रहा है, एक वायर इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का नज़ारा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये होता है जंक्शन। तो किरचॉफ करंट लॉ, KCL का स्टेटमेंट ये क्या बोलता है? वो सिंपल बात बोलता है, देखो। ये ऐसा बोलता है कि भाई किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। देखो तुम मुझे बताओ कि यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से चला गया 4 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जाएगा? या फिर और सिंपल एग्जांपल ले लो कि भाई यहाँ से आ रहा है 7 एम्पियर, यहाँ से 2 पार्ट हो गए, तो यहाँ से गया 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जाएगा? 4 एम्पियर ही तो जाएगा, हाँ या ना। कि भाई जितना करंट आ रहा है किसी भी जंक्शन पे उतना ही जाएगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। तो वो सिंपल सी ये बात बोलता है। इस एग्जांपल को भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये क्या है? जंक्शन। तो क्या बात बोल रहा है वो, जो हम पहले से नहीं जानते थे, ऐसा कुछ नया नहीं बोला उसने। उसने बोला एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन the amount of current entering the junction, जंक्शन को शॉर्ट में the amount of current entering the junction is equal to amount of current leaving the junction, amount of current leaving the junction। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा। सिंपल सी बात। एट एनी जंक्शन द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। सपोज करो यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, यहाँ से जा रहा है I3, यहाँ से जा रहा है I4, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है, इसे विजिबल कर देते हैं। तो ये हो गया एट एनी जंक्शन द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो मुझे बताओ कितना करंट आ रहा है? सर आ रहा है I1 प्लस I2, तो कितना आ रहा है? I1 प्लस I2। और जा कितना रहा है? I3 और I4, जा रहा है I3 और I4। तो ये इक्वल होंगे, जितना आ रहा है, जितना आ रहा है वो इक्वल होगा जितना जा रहा है। समझ में आई क्या बात? एट एनी जंक्शन द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। सेम बात यहाँ पे देखो। सपोज यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ I2, यहाँ I3, तो कितना करंट आ रहा है? आ रहा है I, जा कितना रहा है? I2 प्लस I3, तो ये इक्वल होंगे। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को भी नोट कर लो। ये होता है KCL, किसी भी जंक्शन पे करंट लो। करंट लो क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो एक दो क्वेश्चन करके बता दो ताकि हम KCL से रूबरू हो जाए अच्छे से। रूबरू वहाँ से कहाँ से वर्ड लाते?
क्वेश्चन, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है। I इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से बता दो। I कितना होगा सर? KCL लगाएंगे, जितना करंट आ रहा है यार जंक्शन की तरफ, कितना करंट आ रहा है? 3, ये जा रहा है, ये जा रहा है, 3 आ रहा है, इज इक्वल टू जाने वाला I प्लस 2। तो इसका मतलब I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आई क्या बात? समझ में आया? नोट करो। हो गया? चलो एक और, यहाँ से आ रहा है I, यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2। तो मुझे बताओ I2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए I प्लस I1, ऑप्शन बी I/2, ऑप्शन सी I माइनस I1, ऑप्शन डी I1 माइनस I। चलो जल्दी से बता I2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। I2 कितना होगा? I2 कितना होगा? देखो जितना आ रहा है I इज इक्वल टू जितना जा रहा है I1 प्लस I2। तो I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा I माइनस I1, I माइनस I1। समझ में आई क्या बात? भाई जितना आ रहा है उसमें से I1 उधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 ही तो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो ये है अपना KCL। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी वायर में से इस तरह का नज़ारा हो कि एक वायर से 2 वायर जा रहे हो, तो एक में करंट I1 मान लो, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? I माइनस I1। तो ये बात को नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के इस चीज़ को नोट कर लो कि अगर किसी वायर में I करंट जा रहा है और तुम्हें इनमें नाम देना है तो एक को I1 दो और एक को I माइनस I1 दो, क्योंकि वो I माइनस I1 नहीं आता, I2 मत दो, उससे क्या है वो जल्दी क्वेश्चन होगा। ठीक है, I2 दोगे तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगी, आने टाइम आने दो जब पता चलेगा। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर एक वायर में I करंट मान रहे हो, वहाँ से 2 रास्ते चले गए, तो I1 इधर चला गया और यहाँ से कितना जाएगा? I माइनस I1। क्लियर है? नोट करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सेकंड लॉ पे, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का नाम है किरचॉफ्स। भाई एक करंट लॉ था तो दूसरा क्या होगा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसे शॉर्ट में बोला जाता है KVL। वो था KCL, ये हो गया KVL। क्या बोलता है ये? इसका दूसरा नाम है लूप लॉ, लूप लॉ। ठीक है, वो था जंक्शन लॉ, ये है लूप लॉ। क्लियर है क्या बात? ये बोलता है कि इन एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है? देखो ये देखो, ये बैटरी है V1, ये बैटरी है V2, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। तो ये क्या है? ये एक पूरा क्लोज्ड सर्किट है। तो ये ऐसा बोलता है कि इन एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज सर्किट में, इन एनी क्लोज्ड लूप द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज 0। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज 0। हर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे और इन सबको ऐड कर दोगे तो फिर वो 0 आएगा। बात समझ में आई कि भाई क्लोज सर्किट में हर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे और उन सबको ऐड कर दोगे तो फिर वो 0 आएगा। सिग्मा ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी एक एग्जांपल समझाऊंगा मैं तुम्हें, नोट करो इसे। यानी कि चलो नोट कर लो। हो गया? हो गया?
है ना। इसका स्टेटमेंट अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस याद रखो ये क्या बोल रहा है कि एक क्लोज लूप में हर डिवाइस का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा और इसके अक्रॉस V2, इन सबको अगर जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। 0 आना भी चाहिए। तुम देखो, तुम यहाँ से शुरू हुए, सपोज यहाँ से शुरू हुए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है x, यहाँ से कुछ बड़ा होगा, फिर कुछ कम हुआ होगा, फिर कुछ कम हुआ होगा, फिर कुछ कम हुआ होगा या कुछ बड़ा होगा, तो इन दी एंड उसी पॉइंट पे तो आ गए। तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका मिला के चेंज कितना आना चाहिए? 0। तो ओवरऑल सम कितना आना चाहिए? 0। क्लियर? बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इसे नोट कर लो पहले, हो गया ना? हाँ भाई, अब देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, KCL is based on law of conservation of charge. law of conservation of charge, KCL किस पे बेस्ड है? law of conservation of charge पे। conservation of charge क्या बोलता है कि भाई चार्ज neither can be created और nor be destroyed, चार्ज को ना तुम बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। तो जैसे ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि यहाँ से I1 आ रहा है, यहीं से I2 आ रहा है। I1 I2 करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, चार्ज आ रहे हैं। करंट आने का मतलब क्या? चार्ज। तो भाई जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है और जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है, इनको मिला के ही तो वहाँ से जाएगा। अगर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता तो ना उससे ज़्यादा होगा, ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है तो उससे कम भी नहीं हो सकता। जितना आ रहा है उतना ही यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए जो KCL है वो काय पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ऐसा होता है कि चार्ज बन सकता है तो हम बोल देते कि भाई क्या पता यहाँ पे बन गया हो, यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ ज़्यादा करंट आ जाएगा इन दोनों को मिलाने से भी, या फिर क्या पता यहाँ पे कुछ चार्ज खत्म हो गया हो तो फिर जितना इधर जा रहा है वो इनसे कम जाएगा। लेकिन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो जितना आएगा उतना जाना ही पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इसीलिए जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो हम बोलते हैं KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और KVL किस पे बेस्ड होता है? कभी कभी पूछ लेते हैं ये। KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सिंपल सी बात है ये भी। होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी थी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो बैटरी जितनी एनर्जी देगी सर्किट में, बैटरी जितनी एनर्जी देगी उतनी रेजिस्टर खर्च भी कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी बच के वापस आ जाएगी, जितनी बैटरी एनर्जी देगी उतनी खर्च कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भाई एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, जितनी बैटरी एनर्जी दे रही है उतनी ही उन्होंने खर्च कर दी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने बढ़ाया था उतना इन सब ने कम कर दिया। तो इन दी एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आई है बात? ठीक है। तो KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नोट करेंगी। हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन लॉज को अप्लाई करना सीखेंगे। इन लॉज को अप्लाई करना सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो KCL है KVL है इन्हें अप्लाई किस तरीके से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके लिए कुछ कन्वेंशन जानने जरूरी होते हैं, सम कन्वेंशन। सम कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशन जानने ज़रूरी होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई वो कन्वेंशन? नंबर 1 हम बात करेंगे EMF की, EMF नहीं बैटरी की, इसकी बात करेंगे बैटरी की। ठीक है। तो अगर मैं बैटरी की बात करूं, सपोज ये रही बैटरी और ये रही बैटरी, सर अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। सपोज करो ये इस बैटरी का EMF है E। अब सवाल आता है कि सर EMF क्या होता है? EMF बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसी को EMF बोलते हैं। अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF कहलाता है। V लिखने की बजाय E लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे EMF क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये समझना KCL KVL समझना बहुत ज़रूरी है ना, तभी मज़ा आएगा उसमें। तो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे मान लो अभी के लिए क्या है? EMF, E से दिखाएंगे अपन, और इसके अक्रॉस भी मैंने मान लिया है E। ठीक है। अब सपोज करो तुम जा रहे हो, सर हमें जाना भी होगा क्या? हाँ, तुम जा रहे हो इस तरफ, है ना। अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो
हम किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आता है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -E। यहाँ +E नहीं आएगा, क्या आएगा, -E। जैसे 5 वोल्ट की होती तो कितना लेते पोटेंशियल डिफरेंस, -5 वोल्ट। तो मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला है KVL में कि सारे पोटेंशियल का सम 0 आएगा। तो 0 कब आएगा, जब कुछ कुछ नेगेटिव होंगे जब भी तो 0 आएगा, हाँ या ना। तो नेगेटिव कब होगा बैटरी का पोटेंशियल, जब हम हाई से लो जा रहे हैं। इस केस में बैटरी का पोटेंशियल कितना आएगा, -E आएगा, जब हम हाई से लो जा रहे हैं। अब सपोज करो तुम ऐसे नहीं जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो। सर हमारे हाथ में होगा क्या जाना, हाँ तुम्हारे हाथ में ही होगा। अभी कन्वेंशन सीखो, फिर न्यूमेरिकल समझेंगे ना, अपने आप सीख जाओगे बातें, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर सपोज करो तुम इधर जा रहे हो, अगर तुम इधर जा रहे हो तो तुम कहाँ जा रहे हो, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा +E। अगर वो 10 वोल्ट की बैटरी है तो +10 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब लो से हाई जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, हाई से लो जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। बैटरी के केस में जब हाई से लो जा रहे हो तो नेगेटिव, लो से हाई जा रहे हो तो पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कन्वेंशन, केवल 2 ही कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन देख लिया हमने, जब हम हाई से लो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, और जब लो से हाई जाएंगे, देखो ना ऐसे याद रखो, सर याद रखना पड़ता, हाई से लो तो पोटेंशियल कम हुआ ना, हाई था अब लो हो गया तो पोटेंशियल कम हो गया, इसलिए नेगेटिव। लो से हाई पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो पॉजिटिव। क्लियर है बात। चलो अब रेजिस्टर की ओर बात कर लेते हैं कि रेजिस्टर के केस में किस तरीके से कन्वेंशन लेना है हमें। ये कन्वेंशन क्यों सीख रहे हैं, KVL को लगाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। अभी KVL लगाना सीखेंगे अपन। तो ये देखो, सेकंड रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर टॉपिक डाल लो, रेजिस्टर के केस में कन्वेंशन कैसा होगा। रेजिस्टर के केस में सीन समझो, ये है अपना रेजिस्टर। मुझे बताओ किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, I × R। ओम बाबा बोल के चले गए कि भाई किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है I × R। बैटरी के अक्रॉस कितना होता है, बैटरी के अक्रॉस जो उसकी वैल्यू है वही होता है, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी पिक्चर में आता है। बैटरी में करंट पिक्चर में नहीं आता है। बैटरी में केवल हमें देखना है हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस, लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस, लेकिन रेजिस्टर में करंट पिक्चर में आता है। तो हमें ये देखना होगा कि करंट किस तरफ है। सपोज करो मैंने मान लिया करंट इस तरफ है और हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। करंट इस तरफ है और हम जा रहे हैं इस तरफ। चलो इस केस में करंट भी इधर ही मान लेते हैं, पहला केस है, दोनों को एक ही डायरेक्शन मान लेते हैं। ये हो गया करंट और हम भी जा रहे हैं इस तरफ। अगला केस, ये रेजिस्टेंस, करंट हमें लेना पड़ेगा, है ना, रेजिस्टर में करंट का रोल है। अब करंट हो गया इस तरफ और तुम अभी भी इस तरफ ही जा रहे हो, और तुम अभी भी इस तरफ ही जा रहे हो। तो बहुत सिंपल है कि अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -IR। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, -IR आएगा। और करंट से अपोजिट, करंट इधर आ रहा है हम इधर जा रहे हैं, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इफ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस +IR आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस +IR, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो IR ही, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना रहता है IR। अब वो प्लस में आएगा कि माइनस में, इसके लिए मुझे करंट चाहिए। बैटरी में करंट नहीं चाहिए, बैटरी में हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस, लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस, हाई से लो मतलब कम हुआ तो माइनस, लो से हाई बढ़ा तो प्लस। रेजिस्टर में अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो +IR। क्लियर है बात, वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब तो KVL लगाना है।
अब तो KVL लगाना है। समझ में आई क्या बात? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +IR। हो गया, हो गया, नोट कर लो भाई। पूरा KVL सीख जाओगे तुम आज की वीडियो में, गारंटी है मेरी। किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाना, दिमाग में बातें रखते जाना, जो क्वेश्चन कराएं करते जाना। हाँ भाई देखो, अब हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई KVL। हाउ टू अप्लाई KVL, ठीक है? हाउ टू अप्लाई KVL। स्टेप 1, कुछ स्टेप्स हैं उन्हें ध्यान में रखना, जिससे सारे सर्किट सॉल्व हो जाएंगे, है ना? अभी के लिए लिख लो, अभी क्वेश्चन से एग्जांपल से बताऊंगा मैं तुम्हें। स्टेप 1 क्या है कि इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेस। इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेस। चलो एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ मैं, उसके साथ एक एक स्टेप बताता जाऊंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन नीचू की तरफ। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है कि ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, नीचू एक 38 ओम का रजिस्टर है, और इसी के साथ एक 100 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है? तो पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन द सर्किट। फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट निकाला जाए, ठीक है? अब हम समझते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखो, फर्स्ट स्टेप है इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेस। ब्रांच का मतलब क्या है? हर बैटरी और मतलब एंड रेजिस्टर में, हर बैटरी और रेजिस्टर में तुम्हें करंट पता हो जाना चाहिए, हर बैटरी और रेजिस्टर में। देखो, सबसे पहला काम है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना मतलब करंट की वैल्यू निकालना। क्या काम है? कि हर ब्रांच में करंट दिखाना है। तो एक काम करो, कोई सी भी एक बैटरी से, कोई सी भी एक, बस एक बैटरी जो तुम्हें अच्छी लग रही है उससे करंट निकाल दो। सपोज करो 10 वोल्ट 100 वोल्ट, तो 10 से अपन ने करंट निकाल दिया कि भाई इससे करंट आ रहा है I। अब मुझे बताओ यहाँ I जा रहा है तो यहाँ से भी कितना जाएगा? I ही जाएगा। यहाँ से I जाएगा, यहाँ से भी I जाएगा। तो 3 ब्रांच थी, तीनों में कितना करंट जा रहा है? I। तो तीनों में अपन ने इंडिकेट कर दिया। इसमें एक बात और लिखेंगे, यूजिंग KVL, KCL, यूजिंग KCL। अब इस बात को भी समझो, KCL का यूज़ क्यों पड़ेगा सर? देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगी मेरी बात। ये है 5 वोल्ट 3 ओम 10 ओम 10 वोल्ट 3 ओम, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन है और तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई इस 10 ओम में कितना करंट जाएगा, इस 10 ओम वाले में कितना करंट जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा कि अच्छा ये सर्किट तो KCL KVL से सॉल्व होगा। सीरीज पैरेलल की कहानी यहाँ नहीं चलती। एक से ज़्यादा बैटरी जैसे ही दिख जाए, जैसे ही एक से ज़्यादा बैटरी दिख जाए, समझ जाना KCL KVL का ही क्वेश्चन हो, ठीक है ना? अब देखो इस सर्किट में क्या करें, सबसे पहले इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेस। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सबसे पहले कोई भी बैटरी जो तुम्हारी पसंद की उससे करंट निकाल दो। जैसे ये ऊपर वाली, इससे मैंने निकाला I, तो इसमें से अगर I जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से भी I ही जा रहा होगा। इसमें से अगर I जा रहा है तो पीछे वाले में भी I ही जा रहा होगा। अब यहाँ से देखो यहाँ भी I, लेकिन अब 2 रास्ते आ गए, जंक्शन आ गया तो इधर और इधर कितना जाएगा हमें नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा कितना? I माइनस I1। सीखा था ना कि अगर इसमें I1 जाएगा तो क्या मैं KCL से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1, हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि भाई अगर इसमें I जा रहा है तो फिर इधर I1 और इधर I माइनस I1 जाएगा। I2 था, I2 की वैल्यू निकलवाई थी क्वेश्चन में, I माइनस I1। तो अब डायरेक्ट याद रखो कि जैसे I जा रहा है 2 हिस्से में बांटना है, तो इधर I1 और इधर I माइनस I1। तो इस ब्रांच में हो गया I1, इस ब्रांच में हो गया
I माइनस I1, इसमें भी I माइनस I1। तो KCL की मदद से हर जगह इसमें दिखा दिया I, इसमें I, इसमें I1, इसमें I माइनस I1, इसमें I माइनस I1। ठीक है, KCL की मदद से पूरे सर्किट में करंट दिखा दो। ये है फर्स्ट स्टेप, इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेज यूजिंग KCL। समझ में आई बात? अब देखो स्टेप टू है डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप। तुम लूप में किस डायरेक्शन में घूमोगे वो डायरेक्शन डिसाइड कर लो कि सर मैं तो ऐसे घूमूंगा, देखो मैं तो सर ये ऐसे घूमूंगा, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे या क्लॉकवाइज घूमोगे। इस तरीके से सर्किट में बना भी दो कि सर मैं तो ऐसे घूमूंगा। जनरली प्रिफर करो कि जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में हम घूम पाएँ। नहीं घूम पाएँ, कुछ केस में होगा नहीं घूम पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन में घूम रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कोशिश कर लो कि हम करंट की डायरेक्शन में घूमेंगे। इस तरीके से दिखा दो कि डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप, कि भैया मैं इस लूप में ऐसे ट्रैवल करूँगा, मैं इस लूप में ऐसे ट्रैवल करूँगा। ठीक है, स्टेप 3 है ना, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए मुझे वहाँ लिखना पड़ रहा है। स्टेप 3 अप्लाई KVL इन लूप्स, अप्लाई KVL इन लूप्स। बस ये 3 स्टेप, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले स्टेप कि भाई करंट दिखा दो हर ब्रांच में, सेकंड डायरेक्शन डिसाइड कर लो, फिर KVL की इक्वेशन लिख डालो, अप्लाई KVL इन लूप्स। नोट कर लो, ये 3 स्टेप नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ मैं। ठीक है, हेडिंग होगा हाउ टू अप्लाई KVL, हेडिंग है हाउ टू अप्लाई KVL। तो स्टेप 1 है इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेज यूजिंग KCL, सेकंड डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड करो, स्टेप 3 सारे लूप में KVL लगा दो। तो देखो इसमें तो केवल एक ही लूप है, तो फिर देखो करंट अपन ने दिखा दिया, डायरेक्शन डिसाइड कर ली। अब कोई भी एक पॉइंट तुम्हारी मर्जी का चूज कर लो कि भाई ये पॉइंट चूज कर लिया मैंने, है ना, ये पॉइंट चूज कर लिया। अब यहाँ से अपन इधर जा रहे हैं, देखो कैसे जाएंगे, यूँ जाएंगे, पूरे लूप में जाएंगे, इधर से होते हुए नीचे आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर वापस इसी पॉइंट पे आना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो बैटरी आ गई तो लो से हाई जा रहा हूँ, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकला है ना। अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, इसका नाम रख दिया मैंने लूप फर्स्ट वाले लूप में KVL अप्लाई कर रहा हूँ इन लूप फर्स्ट। तो देखो यहाँ से मैं इस तरफ गया तो लो से हाई जाऊँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, +10। लो से हाई गया तो +10। अब यहाँ से मैं यहाँ आ गया, इधर आया, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं। KVL वोल्टेज लिखना है बस। तो भाई वायर में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है, तो वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ आ गए। अब रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है कितने का, I × R, यानी कि 38 × I × R का आता है। अब प्लस में आएगा कि माइनस में, हम जा रहे हैं इधर, करंट भी है इधर, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस में आता है। ये सीखा ना अभी कन्वेंशन में कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप माइनस में रहेगा। फिर यहाँ आ गए, बस रजिस्टर में देखनी करंट की डायरेक्शन, बैटरी में क्या देखना, हाई से लो या लो से हाई। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं तो 100 वोल्ट, अब माइनस में कि प्लस में, हम जा रहे हैं हाई से लो यानी कि माइनस में। अब यहाँ आ गए, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ आ गए, यानी कि पूरे क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल को ऐड कर दिया तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बोलता है KVL कि किसी भी क्लोज लूप में हर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सम कर दोगे तो कितना आएगा, 0। समझ में आई बात? एक और बार देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने हर ब्रांच में करंट दिखा दिया KCL की मदद से, यहाँ KCL की ज़रूरत पड़ी नहीं। सेकंड मैंने डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड की कि भाई मैं तो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करूँगा। थर्ड अब मैं शुरू हो गया एक पॉइंट पकड़ के, तुम यहाँ की बजाय यहाँ से भी शुरू हो जाते, इस पॉइंट से शुरू हो जाते तो भी यही इक्वेशन बनती, थोड़े आगे पीछे हो जाते, मतलब 38 I पहले आ जाता, 10 बाद में चला जाता, ये सीन होता। तो कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ो, शुरू हो जाओ कि यार इसके अक्रॉस आएगा 10, प्लस के माइनस में जा रहा हूँ इधर, लो से हाई तो +10, फिर इसके अक्रॉस आएगा I × 38 I, प्लस के माइनस हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो माइनस, इसके क्रॉस आएगा 100, हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो -100। अब सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन गई ना। तो देखो -38 I है तो ये हो गया 10 - 100 = -38 I उधर चला गया 38 I
तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस, कितना हो गया भाई, 90 हो गया ना, माइनस 90 हो गया क्या, हाँ या ना, 10 माइनस 100 हो गया 90 इज इक्वल टू 38i, हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ में आई क्या, मैंने क्वेश्चन के नंबर में कुछ गलती करी थी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आई कितना आ जाएगा, आई आ गया -90/38 एम्पियर, -90/38 एम्पियर। क्लियर है क्या बात। अब माइनस, सर करंट तो माइनस में होता ही नहीं है। सबसे पहली बात सुनो, इक्वेशन लगाना आया, इक्वेशन को सॉल्व करना आया, करंट की वैल्यू आ गई। अब सवाल आता है कि करंट तो माइनस में होता ही नहीं है, करंट तो माइनस में होता ही नहीं है, फिर ये पार्ट विजिबल तो है ना तुम्हें, हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी करंट की उससे अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो नोट डाल के ये बात लिखना। तो करंट का आंसर ये नहीं रहेगा, करंट रहेगा 90/38 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी जो हमने मानी थी उसकी अपोजिट। हमने किधर मानी थी कि इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है करंट, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, नीचे आके ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। हमने जो डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट है। तो माइनस का मतलब यही है, नोट डाल के लिखेंगे, इफ I इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इम्प्लाइड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब बस यही है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन वी अज्यूम्ड। हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है करंट। क्लियर है बात। तो माइनस अपने आप तुम्हें, मतलब तुम्हें ये भी डर नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन मानो, तुम्हें जो मर्जी वो डायरेक्शन मानो, आंसर नेगेटिव आया मतलब तुमने जो मानी थी वो गलत थी, उसके अपोजिट होगी, उससे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। हो गया, चल अगला क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेप्स को दिमाग में रखना, केसीएल केवीएल दिमाग में रखना। 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिसमें तुम्हें लग जाएगा कि हाँ केवीएल में तुम्हें प्रूव हो गया। देखो क्या है क्वेश्चन, 31521। ओके, क्वेश्चन है, ये है 3 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है 5 ओम, ये है 2 वोल्ट और ये है 1 ओम। फाइंड, पहला क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। सेकंड, ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है। सेकंड पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। थर्ड पूछ रहा है करंट इन ईच सेल, हर सेल में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। फाइंड करंट इन ईच सेल। चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है, हमें सीधे दिख गया कि अच्छा करंट वरंट निकालना है मतलब, और 2 बैटरी हो गई तो ये सीरीज पैरेलल से तो हो नहीं सकता, केसीएल केवीएल का क्वेश्चन है, केसीएल केवीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये निकाल ली मैंने मेरी तलवार। पहला है इंडिकेट करंट इन ऑल ब्रांचेस, भाई सारी ब्रांच में करंट दिखाना है। तो क्या करो, मेरी बात सुना बहुत ध्यान से, मैंने तुम्हें बोला कि कोई सी भी बैटरी से करंट निकालो, है ना। प्रीफर करो, ढूंढ लो सबसे ज़्यादा वोल्ट की बैटरी कौन सी है, सबसे ज़्यादा वोल्ट की बैटरी कौन सी है। 2 बैटरी है भाई, 3 वोल्ट 2 वोल्ट, सबसे ज़्यादा की कौन सी है, 3। इससे करंट निकाल दो, इससे करंट निकाला। तो मुझे बताओ, अगर इधर से आई जा रहा है तो पिच्छू वाले में भी
आई ही जा रहा होगा, इधर से आई आ रहा है तो इधर भी आई। तो ये ध्यान रखना, आगे मत जाया करो, उस लाइन के पीछे वाले को भी देख लिया करो। तो इधर से अगर आई जा रहा है तो इसमें भी आई, अब यहाँ से भी आई। अब दो रास्ते, तो भाई जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। तो इधर मैंने मान लिया कि I1, तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1। KCL की ज़रूरत पड़ गई अपन को कि भाई ये I1 है, ये कितना हो जाएगा I माइनस I1। सर इस I2 नहीं मान सकते क्या? मान सकते हो, लेकिन एक इक्वेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें अलग से लिखवा दिया है कि अगर ये I जा रहा है तो इधर I1 मान लो, इधर से जाता हुआ I माइनस I1, डायरेक्शन यही, करंट I आ रहा है तो ये दोनों जाएंगे I माइनस I1। तो यानी कि इसमें से जाएगा I माइनस I1 और इसमें से भी जाएगा I माइनस I1। क्या मैंने सारी ब्रांच में दिखा दिया? इस रजिस्टर में दिखा दिया, इस बैटरी में दिखा दिया, इस रजिस्टर में दिखा दिया, इस बैटरी में दिखा दिया, इस रजिस्टर में कोई बच रहा नहीं बच रहा है। फर्स्ट स्टेप पूरी। सेकंड स्टेप, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप। अब देखो यहाँ पे दो लूप है, तुम्हें भी नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक नीचे वाला दिख रहा है मुझे, और एक और दिख रहा है ये बड़ा सा, देखो ये बड़ा लूप दिख रहा है मुझे। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। एक तो I है और एक I1, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। पिछली बार केवल I था तो एक इक्वेशन से काम चल गया था। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो दो लूप लेने हैं। तो कोई सा भी लूप तुम ले लो। ये हो गया अपना लूप फर्स्ट, ये हो गया लूप सेकंड। तो यहाँ पे लिख लो भले ही चाहो तो, टेक वन लूप एट ए टाइम, एक बार में एक लूप लो, है ना। तो मैंने फर्स्ट लूप लिया, तो क्या करना है, उस लूप की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। मैंने तुम्हें बोला करंट की डायरेक्शन में कोशिश कर लो, तो मुझे मिल रही है डायरेक्शन, मैं यूँ करके इधर आ जाऊँ, है ना। अब इसमें KVL की इक्वेशन लिख दो। थर्ड स्टेप क्या है, KVL की इक्वेशन लिख दो। तो कहाँ से शुरू करें, वापस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना। और सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने हैं। तो भाई इधर से चले अपन भी जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, I इंटू R, I इंटू वन, I इंटू वन कितना हो गया I। प्लस में आएगा कि माइनस में, हम जा रहे हैं इधर, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आएगा, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो माइनस। फिर देखो लो से हाई गए, लो से हाई गए कितना वोल्टेज है 3, तो प्लस के साथ 3। समझ में आई बात, लो से हाई गए प्लस के साथ 3। और इधर गए I, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया कितने ओम का है 5, तो 5 इंटू I1, I1 इंटू आर, I इंटू आर कितना हो जाएगा 5I1। किस डायरेक्शन में सर, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है तो माइनस में। फिर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, वापस उस पॉइंट पे आ गए, इज इक्वल टू 0। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव होता है। क्लियर है बात। तो माइनस माइनस वालों को उधर भेज देते हैं, तो 3 इज इक्वल टू I प्लस 5I1। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्या, I प्लस 5I1 इज इक्वल टू 3। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड लूप ले लो। अब देखो सेकंड लूप में करंट किधर जा रहा है, यूं जा रहा है और यहाँ उल्टा जाना पड़ रहा है। तो जो तुम्हारी मर्जी, ऊपर जो ली वही डायरेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये डायरेक्शन ले लिखा, और ठीक है भैया हम तो ऐसी डायरेक्शन ले रहे हैं, ले ली। जो ऊपर ली थी सेम डायरेक्शन है भाई, यूं जा रहे हैं। और वापस से इस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट कर दिया, इस पॉइंट से स्टार्ट करा तो देखो जा रहे हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रहे हैं। तो करंट कितना है, करंट है I1। तो इस रजिस्टर के देखो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना, I1 इंटू 5, I1 इंटू 5 यानी कि 5I1। और किधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, करंट उधर, हम इधर जा रहे हैं, करंट उधर, तो प्लस 5I1। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में प्लस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइन तुमने उल्टा लगा दिया आंसर गलत आ जाएगा। वो कन्वेंशन जो लिखा है ना अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक साइन उल्टा लगा कि आंसर गलत, तो साइन बहुत ध्यान से लगाना है कि भाई हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर, तो प्लस 5I1। अब देखो नीचे आए, नीचे आए, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैटरी आ गई। लो हाई से लो, हाई से लो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि माइनस के साथ आएगा 2। फिर हम भी इधर जा रहे हैं, देखो ऐसे तो जा रहे हैं, यूं फिर यूं फिर यूं, हम भी इधर, करंट भी इधर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I माइनस I1 इंटू 1, I माइनस I1 इंटू 1। एक्सक्यूज मी बच्चों, I माइनस I1 इंटू 1। अब
पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि राइज होगा। देखो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हम भी इधर जा रहे हैं, इसमें भी इधर करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस साइन। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 5i1 माइनस 2, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो माइनस आई प्लस i1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5i1 और i1 ने मिलकर क्या बना लिया, 6i1 माइनस आई, इस माइनस 2 को उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपनी ये सेकंड इक्वेशन बनने जा रही है। आई इधर पहले था तो मैं इधर भी आई पहले लिख देता हूँ कि माइनस आई प्लस 6i1 इज इक्वल टू 2। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो क्या आई और i1 मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आई और i1 मिल जाएंगे, हाँ या ना। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है आई और i1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे सीधे दिख रहा है कि इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो i माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करा तो i माइनस आई तो आ गया 0। 5i1 और 6i1 कितना आ गया, 11i1 इज इक्वल टू 3 और 2 5। तो i1 कितना आ जाएगा, 5/11 एम्पियर। i1 कितना आ जाएगा, 5/11 एम्पियर। समझ में आई क्या बात, i1 कितना आ गया, 5/11 एम्पियर। अच्छा अब i1 अगर आ गया तो यहाँ पे तुम i1 की वैल्यू रख के i भी निकाल सकते हो क्या। वैसे हमसे क्या पूछा था, अब ये भी ध्यान दो, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम के रजिस्टर में करंट निकालो। तो 5 ओम में कितना करंट जा रहा है, i1 की वैल्यू आ गई क्या, 5/11। तो 5 ओम के रजिस्टर में करंट निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा करंट भी निकाल ही लो, काम आ जाता है। तो देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है i1 की वैल्यू रख देता हूँ, तो 6 × 5/11 माइनस आई इज इक्वल टू 2। तो ये माइनस आई है उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो गया 30/11। ये 2 है इधर जाके -2 इज इक्वल टू आई। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आई कितना आ जाएगा, 8/11 एम्पियर। आई आ गया 8/11 एम्पियर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो मुझे बताओ कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। सर इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस है, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा, i1 × 5। कितना हो जाएगा, i1 × 5। तो i1 की वैल्यू क्या है, 5/11। 5/11 × 5 यानी कि 25/11। समझ में आई बात, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 25/11। अब ये देखो कि प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा कि माइनस में। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। VA माइनस VB यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना। तो जब मैं A से B जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो A ज़्यादा है B कम है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। भाई A से B जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसका मतलब A का ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा तो आंसर प्लस में आएगा 25/11। हमसे पूछ रहा है करंट इन ईच सेल, हर सेल में कितना करंट है, इसमें तो जा रहा है I यानी कि 8/11। तो 3 वोल्ट वाली के अंदर तो करंट जा रहा है 8/11। और इस सेल में कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है I माइनस I1। तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा, I माइनस I1 हो जाएगा 8/11 माइनस 5/11 यानी कि 3/11। तो 2 वोल्ट वाली के अंदर कितना करंट हो जाएगा, 3/11 एम्पियर। 2 वोल्ट वाली के अंदर कितना करंट हो जाएगा, 3/11 एम्पियर। समझ में आया, डाउट है ना। तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है, मजदूरी का काम होता है यहाँ पे KCL KVL लगाने में, लेकिन तसल्ली से करना है, एक एक साइन सही ढंग से लगाओगे आंसर हमेशा आएगा। नोट करो। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं, देखें तुमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखो ये है 80 वोल्ट की बैटरी, इधर है 20 ओम, ये है 40 ओम और नीचे लगी हुई है 40 वोल्ट की बैटरी।
ये है 10 ओम, ठीक है। और तुम्हें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये तुम्हें निकालना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार घर पे ट्राई करके देखना, यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस देखो किस तरीके से किया है और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और कल हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर अभी बता दूं क्या मैं, आंसर ले लो, ट्राई करना, फिर यही आ रहा है क्या, तो 20 ओम, इस वाले रजिस्टर से करंट जाएगा 4 एम्पियर, इस वाले रजिस्टर से करंट जाएगा 4 एम्पियर, और इस वाले रजिस्टर से जाएगा 0 एम्पियर, और इस वाले रजिस्टर से भी जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। चलो करके देखना, इसकी चिंता अभी मत करो, ये बस इसलिए बताए हैं कि तुम आंसर मैच कर पाओ, ठीक है। खुद से ट्राई करना, इक्वेशन बना के आंसर आएगा। चलो बाय बाय।